बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ शमरीन और आप लोग देख रहे हैं समर्स किचन। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही सिंपल, बहुत ही आसान और बहुत ही परफेक्ट किस्म के रेस्टोरेंट स्टाइल में फजीता राइस की रेसिपी शेयर करूंगी। आज की इस रेसिपी को हम बहुत ही कम ऑयल में और बहुत ही हेल्दी तरीके से बनाकर तैयार करेंगे। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस रेसिपी के लिए सबसे पहले चावल बॉईल करेंगे। एक पैन में 10 कप पानी शामिल करेंगे यानी 2.5 लीटर। उसमें 2.5 टेबल स्पून नमक शामिल करके इसे कवर कर देंगे बॉईल आने तक। अच्छी तरह से इसमें बॉईल आने के बाद अब इसमें हम 2.5 कप चावल शामिल करेंगे। मैंने यहाँ बासमती राइस का इस्तेमाल किया है। चावलों को मैंने अच्छे से वॉश करके पहले 40 मिनट इन्हें भिगो दिया था। चावल आप लोगों ने बिल्कुल सिंपल तरीके से बॉईल करने हैं, जिस तरह से दाल के साथ हम चावल बॉईल करते हैं बिल्कुल इसी तरह से। अब चावलों को एक टोकरी में निकाल लेंगे और इन्हें ठंडा होने के लिए रख देंगे। चिकन की तरफ चलते हैं। 500 ग्राम मैंने चिकन ब्रेस्ट पीस लिया है। आप लोगों ने इस तरह से बिल्कुल छोटे छोटे स्ट्रिप्स में इसे कट कर लेना है। अब इसमें मसालों की बरसात करेंगे। 1 टीस्पून नमक शामिल करेंगे। नमक आप लोग अपने जायके के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून इसमें सिरका शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें सोया सॉस शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें चाइना सॉल्ट शामिल करेंगे। अगर चाइना सॉल्ट नहीं है तो चिकन पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल करेंगे। हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। 1 टीस्पून इसमें चीनी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें पेपरिका पाउडर शामिल कर देंगे। हाफ टेबल स्पून इसमें ऑरेगेनो शामिल करेंगे। अगर ऑरेगेनो नहीं है तो आप लोग इसमें मिक्स हर्ब भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबल स्पून इसमें केचप शामिल करेंगे। अब इसमें 1 टेबल स्पून फ्रेश कुटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। मसालों की बरसात करने के बाद अच्छे तरीके से चिकन को मैरिनेट कर लेंगे। चिकन को मैरिनेट करके कवर करके आप लोगों ने 1 घंटे का रेस्ट देना है। अगर आप लोग बेटर रिजल्ट चाहते हैं तो आप लोग इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। 1 hour later. अब यहाँ हम एक शिमला मिर्च लेंगे बड़े साइज की, उसे लंबाई में कट कर लेंगे। इसे एक साइड पर रखेंगे। अब एक पैन लेंगे। पैन में 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून इसमें कुटा हुआ लहसुन शामिल करेंगे। लहसुन को फ्राई कर लेंगे मीडियम फ्लेम पर। कुछ लोग इस स्टेज पर लहसुन का इस्तेमाल नहीं करते। अब इसमें 1 प्याज शामिल करेंगे, छोटे साइज का स्लाइसिस में कटा हुआ। प्याज को 1 से 2 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। आप लोगों ने इस स्टेज पर लहसुन का इस्तेमाल लाजमी करना है, क्योंकि इस टाइम पर लहसुन के इस्तेमाल से फजीता राइस का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मैरिनेट किया हुआ चिकन शामिल कर देंगे। चिकन को कुक करेंगे मीडियम फ्लेम पर जब तक चिकन टेंडर हो जाए। आप लोगों ने चिकन को बहुत अच्छे तरीके से टेंडर करना है। अगर आप लोगों का चिकन वैसे टेंडर नहीं हो रहा, आप लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ रही है, तो आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें मैं 2 अदद लाल मिर्चें शामिल करूंगी लंबाई में कट करके। अब मैं इसमें शिमला मिर्चें भी शामिल कर दूंगी। अच्छी तरह से दोनों चीज़ों को मैं मिक्स कर लूंगी और इन्हें मैं थोड़ी देर के लिए फ्राई करूंगी। आप लोगों ने इन्हें 1 मिनट तक फ्राई करना है ताकि सब्जियां सॉटे हो जाएं। सब्जियों को आप लोगों ने ज़्यादा कुक नहीं करना। अब हम इसमें बॉईल किए हुए राइस शामिल करेंगे। आप लोग अगर इस रेसिपी के लिए 1 दिन पहले से बॉईल किए हुए चावलों का इस्तेमाल करेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। अगर नहीं है आप लोगों के पास तो आप लोगों ने जब फ्रेश बॉईल करने हैं तो उन्हें आप लोगों ने पहले बहुत अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे सब चीज़ों को। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले देखने को मिले। आप लोग देख सकते हैं हमारे रेस्टोरेंट स्टाइल फजीता राइस बन चुके हैं। बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही यमी लग रहे हैं। आप लोगों ने एक दफ़ा इस रेसिपी को मेरे बनाए हुए तरीके से ट्राई ज़रूर करना है। इंशाल्लाह आप सबको ये रेसिपी बहुत ज़्यादा पसंद आने वाली है। सो यमी, सो डिलीशियस। इसे देखकर तो मुंह में पानी आ गया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स में और फैमिलीज़ में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।